आतंकी डॉक्टर आदिल ने अपने निकाह के लिए ली थी 1 महीने की छुट्टी। उसी समय तैयार किया था दहशत फैलाने का प्लान। हरियाणा के नूह से अल फलाह यूनिवर्सिटी मस्जिद का इमाम मोहम्मद इश्तियाक किया गया गिरफ्तार। आतंकी मुजम्मिल को किराए पर दिया था कमरा। ट्रक में ईवीएम मशीन लाने का आरजेडी का दावा निकला झूठा तो बीजेपी ने साधा निशाना, कहा हार देखकर बौखला गई है आरजेडी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बढ़ेंगी मुश्किलें, 17 नवंबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला, सेना ने संभाला मोर्चा। हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी बनी आतंकियों का अड्डा। कमरा नंबर 13 में होती थी आतंकियों की मीटिंग। कमरे से विस्फोटक बनाने का सामान किया गया जब्त। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, 8 आतंकी डॉक्टरों ने बड़ा हमला करने के लिए जुटाए थे 26 लाख रुपए। 4 शहरों में हमले की बनाई थी योजना। अभिनेता धर्मेंद्र अस्पताल से किए गए डिस्चार्ज, सही सलामत पहुंचे घर। धर्मेंद्र की मौत की उड़ाई जा रही थी अफवाह। आरजेडी ने ट्रक में भरकर ईवीएम मशीन लाने का लगाया आरोप। जिलाधिकारी ने उम्मीदवारों के सामने खोलकर दिखाए बक्से, अफवाह न फैलाने की अपील। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी तंत्र को ध्वस्त करने के लिए पुलिस ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। हिरासत में लिए गए 6 संदिग्ध। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मुस्लिम डॉक्टरों के खिलाफ फूटा देश की जनता का गुस्सा। पढ़े लिखे मुस्लिम डॉक्टर बन रहे आतंकी, अब मदरसों पर उठ रहे सवाल। मोदी सरकार ने दिल्ली धमाके को आतंकी घटना किया घोषित। कैबिनेट में पास हुआ प्रस्ताव, पूरी कैबिनेट ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी अधिकांश भवनों की फायर एनओसी। उद्यमियों को मिली बड़ी राहत। महागठबंधन के साथी नेता पप्पू यादव ने एग्जिट पोल का कर दिया चीरफाड़, बोले सट्टा बाजार है, एग्जिट पोल नंगा खेल खेल रही सरकार। पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी परिसर को कर दिया सील, कई रिकॉर्ड किए जब्त। अब यूनिवर्सिटी की फंडिंग और विदेशी दान की होगी जांच। दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अब मुस्लिम डॉक्टरों से घबरा रही देश की जनता, जान बचाने वाले ही ले रहे लोगों की जान। विजय सिन्हा का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, बोले अप्पू और पप्पू में से अब एक जाएगा विदेश और दूसरा जाएगा दिल्ली। गाय की हत्या पर देश में पहली बार सुनाई गई कड़ी सजा। गुजरात में गाय की हत्या करने वाले 3 लोगों को मिली उम्र कैद और 6 लाख का लगा जुर्माना। एनडीए में दिखा जीत का उत्साह, बिहार की सड़कों पर बजा जीत का डंका। जेडीयू ने लगाए टाइगर अभी जिंदा है के पोस्टर। आतंकी डॉक्टरों ने बाबरी मस्जिद की बरसी 6 दिसंबर के आसपास विस्फोट करने की बनाई थी योजना, बदला लेने की कर रहे थे तैयारी। अगले सप्ताह होगा भोपाल मेट्रो ट्रेन का फाइनल टेस्ट, नवंबर के अंत तक संचालन की मिल सकती है मंजूरी। दिल्ली कार ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, कश्मीर का मुस्लिम डॉक्टर उमर ही निकला मास्टरमाइंड। उमर ही चला रहा था कार, डीएनए रिपोर्ट हो गई मैच। अमित शाह ने गुजरात दौरा कर दिया रद्द, अधिकारियों के साथ की बड़ी बैठक। अब दिल्ली ब्लास्ट करने वालों का होगा पूरा हिसाब। अमेरिका के विदेश मंत्री ने दिल्ली ब्लास्ट को बताया आतंकी हमला, बोले ये घटना एक आतंकी हमला है, भारत अपने दम पर जांच करने में सक्षम है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ा एक्शन, ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की 61 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कर ली अटैच। अगले सप्ताह होगा भोपाल मेट्रो ट्रेन का फाइनल टेस्ट, नवंबर के अंत तक संचालन की मिल सकती है मंजूरी। 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद एनआईए और जम्मू पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर मारा छापा, दिल्ली ब्लास्ट से निकला सीधा संबंध। दिल्ली ब्लास्ट पर गृह मंत्री अमित शाह और खुफिया विभाग के अधिकारियों ने की हाई लेवल बैठक, कुछ बड़ा करने की बन गई योजना। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब छोटे मोटे पटाखों की आवाज से भी डर रहे दिल्ली के लोग। ट्रक का टायर फटने से घबरा गए लोग, मच गई अफरा तफरी। हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा बम निरोधक दस्ता, संदिग्ध ब्रेजा कार भी की गई जब्त, अब कार की हो रही जांच। मुसलमानों को लेकर बालमुकुंद आचार्य ने दिया बड़ा बयान, बोले जो अशिक्षित हैं वो जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं और जो शिक्षित हैं वो बम विस्फोट कर रहे हैं। दिल्ली विस्फोट के बाद लाल किले के पास छत पर मिला कटा हुआ हाथ, मौके पर पहुंची पुलिस, फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया कटा हुआ हाथ। दिल्ली ब्लास्ट पर महाराष्ट्र की बीजेपी विधायक चित्रा बाघ ने दिया बड़ा बयान, बोली बटेंगे तो कटेंगे नहीं बल्कि फटेंगे। दिल्ली धमाके पर मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने दिया बड़ा बयान, बोले ये देश की एकता पर हमला है, इसे समाज के हर तबके को मिलकर नाकाम करना चाहिए। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में 6 माओवादी हो गए ढेर, 27 लाख का रखा गया था इनाम। दिल्ली धमाके के बाद बढ़ाई गई बिहार के महाबोधि मंदिर की सुरक्षा, आने जाने वालों की हो रही जांच। 2013 में हुआ था सीरियल ब्लास्ट। दिल्ली ब्लास्ट पर बालमुकुंद आचार्य ने दिया बड़ा बयान, बोले आतंकी गतिविधियों में कभी हिंदुओं का नाम क्यों नहीं आता, हमेशा मुस्लिमों का नाम ही क्यों आता है। दिल्ली ब्लास्ट में अब बढ़कर 13 हो गई मरने वालों की संख्या, इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की हो गई मौत। दिल्ली धमाके के बाद अब यूपी के हापुड़ में हुआ सख्त एक्शन, हापुड़ से एक और मुस्लिम डॉक्टर फारूक अहमद किया गया गिरफ्तार। राजस्थान में शुरू हो गई भीषण ठंड, सर्दी ने दिखाए अपने तेवर, फतेहपुर में 60 डिग्री तक पहुंचा पारा। तालिबान ने पाकिस्तान को दे दिया तगड़ा झटका, हमले की धमकियों के बीच पाकिस्तान से व्यापारिक संबंध खत्म करने का कर दिया ऐलान। आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की गई अपील, पुलिस ने इंटरपोल से साधा संपर्क। अब मध्य प्रदेश के महू तक पहुंची दिल्ली धमाके की आंच, यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी पर किया जा रहा शक। अब जांच के घेरे में अल फलाह यूनिवर्सिटी, वेबसाइट पर फर्जी मान्यता का किया जा रहा दावा, राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद ने जारी कर दिया नोटिस। गुजरात के एक व्यक्ति ने अपनी डॉग लवर पत्नी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, बोला मेरी पत्नी कुत्तों से प्यार करती है इसीलिए मैं नपुंसक हो गया। मुस्लिम संगठनों को लगा बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने आई लव मोहम्मद पोस्टर मामले में याचिका कर दी खारिज। 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनकर तैयार हुआ भारतीय एयरफोर्स का न्योमा एयरबेस, सेना प्रमुख ने की पहली लैंडिंग, पाकिस्तान की उड़ गई नींद। दिल्ली आतंकी हमले में हरियाणा के नूह से खाद विक्रेता दिनेश सिंगला किया गया गिरफ्तार, अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई का लगा आरोप। सोनभद्र में दिल दहला देने वाली घटना, एक महिला ने अपने 10 माह के बच्चे को जलते चूल्हे में फेंका, फिर खुद भी लगा ली फांसी, दोनों की हो गई मौत। तमिलनाडु और केरल में होगी बारिश, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का अनुमान, तो वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में शीतलहर की संभावना। दिल्ली ब्लास्ट में हुआ एक और बड़ा खुलासा, आतंकी डॉक्टर उमर का रिश्तेदार ही निकला इको स्पोर्ट कार पार्क करने वाला फहीम, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
ट्रेन के शौचालय में लिखा मिला पाकिस्तान जिंदाबाद और 12/11 को होगा रेल धमाका, तो मच गया हड़कंप। अब घटना की गंभीरता से हो रही जांच। दिल्ली ब्लास्ट में नया खुलासा, तुर्की की राजधानी अंकारा में बैठा था दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, आतंकियों को सेशन ऐप से दे रहा था निर्देश। दिल्ली ब्लास्ट केस में कानपुर से हिरासत में लिया गया मेडिकल स्टूडेंट मोहम्मद आरिफ, आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद से था सीधा संपर्क। दिल्ली ब्लास्ट केस में हुआ नया खुलासा, धमाके के लिए जुटाए गए थे 20 लाख रुपए, फिर पैसों को लेकर आतंकियों में हो गया था विवाद। दिल्ली ब्लास्ट पर अमेरिका, चीन, इजराइल और जापान समेत 15 देशों ने भारत को दिया समर्थन, कहा हम आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में जमानत पर रिहा हुए पार्थ चटर्जी का बड़ा बयान, बोले लोगों की 2 बीवियां हो सकती हैं तो मेरी एक दोस्त क्यों नहीं हो सकती। लाल किले पर धमाके के बाद वीरान पड़ा चांदनी चौक और मीना बाजार, कारोबार हुआ ठप, दुकानदारों और रिक्शा चालकों की कमाई हो गई जीरो। पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, तंबाकू और गुटखा पर 1 और साल के लिए बढ़ा दिया बैन, स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दिया आदेश। आतंकी साजिश मामले में एनआईए ने एक साथ 5 राज्यों में की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई डिजिटल सबूत और दस्तावेज किए जब्त। दिल्ली विस्फोट पर बालमुकुंद आचार्य का बड़ा बयान, बोले राम श्याम और घनश्याम आतंकी क्यों नहीं बनते, मुल्ला और मौलवी ही आतंकवादी क्यों बनते हैं। अब नीतीश कुमार पर डोरे डाल रही आरजेडी, नीतीश को महागठबंधन में शामिल करने की चल रही तैयारी, तेजस्वी बोले हम पूर्ण बहुमत से बनाएंगे सरकार। चिराग पासवान की पार्टी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री, जल्द मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी नहीं सुधर रहे मौलाना और मुस्लिम नेता जियाउर रहमान वर्क का बड़ा बयान, बोले अभी किसी को भी दोषी न ठहराया जाए, ना ही किसी पर आरोप लगाए जाए, आपके या मेरे कहने से कोई दोषी नहीं बन जाएगा। बिहार में एनडीए की जीत का मनाया जा रहा जश्न, जेल में बंद अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार के घर भोज की हो रही तैयारी। महाराष्ट्र के पुणे में हुआ बड़ा हादसा, 2 ट्रकों की आपस में हो गई जोरदार टक्कर, लगी भीषण आग, 8 लोगों की जलकर हो गई मौत। दिल्ली सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला, अब 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के परिजनों को जल्द मिलेगी नौकरी। अगले 2 दिनों तक केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की दी चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बीच अब कोहरे ने भी दे दी दस्तक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट किया गया जारी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी कब लेंगे अमित शाह। अब दुश्मनों की कांप जाएगी रूह, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में दिखाई अपनी ताकत, थल सेना के साथ मिलकर किया युद्धाभ्यास। अमित शाह ने अजीत डोभाल समेत कई उच्च अधिकारियों के साथ की बड़ी बैठक, आतंकियों को सजा देने की कर ली तैयारी, अधिकारियों को दे दी खुली छूट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, 2 हाइब्रिड आतंकी किए गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी हुए बरामद। आतंकियों की साजिश को लेकर हुआ चौंकाने वाला खुलासा, 32 कारों के साथ दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट की थी तैयारी, कई जगहों पर धमाके की बनाई थी योजना। दिल्ली हमले को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, पवन खेड़ा बोले बार बार आतंकी हमले हुए फिर भी कुर्सी पर बने हैं अमित शाह। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ लिया सख्त एक्शन, सरकार ने रद्द कर दी यूनिवर्सिटी की सदस्यता। दिल्ली हमले का चुन चुन कर लिया जाएगा बदला, अमित शाह ने दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले ऐसी सजा मिलेगी कि कोई ऐसा हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। दिल्ली ब्लास्ट में कई बार बेची जा चुकी गाड़ियों का हो रहा था इस्तेमाल, दिल्ली से टला बड़ा संकट, 32 कारों के जरिए पूरी दिल्ली में ब्लास्ट करने की रची गई थी साजिश। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लिया गया बड़ा फैसला, आम लोगों के लिए 15 नवंबर तक बंद रहेगा लाल किला, एसआई ने जारी किए आदेश। अब बौखला गए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, बोले दिल्ली में सिलेंडर ब्लास्ट को भारत ने आतंकी हमला करार दिया, हम भारत पाकिस्तान दोनों से जंग लड़ने को तैयार हैं। एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में मिली बम होने की धमकी, टोरंटो से दिल्ली आ रहा था विमान, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लश्कर के आतंकियों ने पीओके में मनाया जश्न, हैवानों के स्वागत का शर्मनाक वीडियो आया सामने। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी हमला घोषित करने में 48 घंटे क्यों लगे, तुरंत बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पीएम मोदी और अमित शाह ने बड़े एक्शन के दे दिए संकेत, अब पाकिस्तान में मचा हड़कंप। यदि आप भी चाहते हैं कि अब भारत पाकिस्तान को ठोक दे तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स।